जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। देखो, इस साल सलमान खान का कमबैक हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अक्षय कुमार का कमबैक बिल्कुल डन है, क्योंकि आ गया है केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर और भाई गूज बम्स वाला सीरियस फिल्म है। अक्षय कुमार से हम एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि कई बार वो फनी बीच में कर रहे होते हैं, कई जोक्स मार रहे होते हैं, सॉन्ग एंड डांस होते हैं, लेकिन इस ट्रेलर में एटलीस्ट अक्षय कुमार को ये सब करते हुए नहीं दिखाया है। और कोर्ट रूम ड्रामा ये जो है दिख रहा है पूरी फिल्म के अंदर, तो बहुत सीरियस रोल में अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़े टंग इन चीक टाइप के डायलॉग जो है वो उनको जरूर दे रखे हैं कि जैसे ट्रेलर खत्म होते ही जब वो एक लास्ट में आता है कि द एम्पायर इज श्रिंकिंग। The empire is shrinking. हाँ, तो वो एम्पायर की बात कर रहे थे या किसकी बात कर रहे थे, अब ये वो आप ट्रेलर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत एलिमेंट तो डालना पड़ता है और ना। टीजर के अंदर भी जब वो स्लेव वाली बात कहते हैं तो वहां पे जाके वो कोर्ट रूम में जाके कहते हैं एफ यू, वो वाली बात कह देते हैं और बाद में उसको डिफेंड भी कर रहे हैं अब अपने ट्रेलर लॉन्च के अंदर। एग्जैक्टली वो कह रहे हैं उस बात को कि भाई स्लेव वाली जब बात है तो वहां पर ये बोल दिया आपने वो वाली बात पकड़ी, लेकिन दूसरी बात नहीं पकड़ी कि स्लेव कह दिया है हमें। लेकिन अक्षय कुमार सीरियस रोल के अंदर बढ़िया लग रहे हैं। ये पूरा ट्रेलर जो उन्होंने काटा है इसके अंदर बहुत ही मतलब गोरी विजुअल्स उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था उस टाइम पे किस तरीके से बच्चों पे, औरतों पे, बूढ़ों पे, नॉर्मल आदमियों पे, सब पे गोलियां चलाई गई, एक ही दम चलाई गई और किसी को निकलने का मौका नहीं दिया, सबको मौत के घाट उतारा गया। ये मैंने सुना था इसके बारे में और बहुत जगह पढ़ा भी था इनफैक्ट, लेकिन अब जब इसको ऐसे कभी विजुअलाइज नहीं किया और अब जब इसे इस ट्रेलर में इस तरीके से देखा या फिर जो इन्होंने टीजर निकाला था वो तो पूरा ब्लैक पर उन्होंने ये सारा इंसिडेंट दिखाया था, सिर्फ गोलियों की आवाज आ रही थी, ऑडियो आ रहा था सिर्फ, और यहाँ पर वो विजुअल देखना वो पता है कि ये एक्टिंग हो रही है, बट अगेन इट वाज सो स्कैरी कि देख के हालत खराब हो गई। आई कैन नॉट इमेजिन कि जब ये हुआ होगा तो कैसा मंजर रहा होगा। एंड इनफैक्ट ये इन्होंने अगर ये पूरा सीक्वेंस दिखाने की कोशिश करी है तो मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स जो भी हैं उनके ऊपर ये ज़रूर एक रहा होगा प्रेशर। मैं मानता हूँ कि प्रेशर रहा होगा कि इस सीन को कैसे दिखाना है, क्योंकि एक इसका डिपिक्शन जो है रिसेंट में हमने देखा है कि बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया था। फिल्म थी सरदार उधम, जहां पर विक्की कौशल उस सीन में थे और वो सीन जितना मतलब आपको झकझोर के रख देता था वो सीन, और मैंने उससे ज़्यादा मतलब गोरी या उससे ज़्यादा रूह कपा देने वाला कोई डिपिक्शन देखा नहीं है जलियांवाला बाग का। इसके अंदर बहुत इन्होंने और गोरी करके दिखाया है कि वो हाथ कट रहा है, पैर कट रहा है, गोलियां लग रही हैं, सिर पे आ रहा है, वो सब चीज़ें दिखाई। और उसी चीज़ के ऊपर अब अक्षय कुमार जो रोल निभा रहे हैं वो निभा रहे हैं एक साउथ इंडियन एक जो लॉयर हैं, वो केस लड़ने वाले हैं अगेंस्ट द क्राउन इस चीज़ के ऊपर कि ये क्यों इस तरीके से करा गया, क्यों ऐसे ये गोलीबारी करी गई, सारे लोगों को टेररिस्ट बोल के किस बेसिस पे मारा गया। ये अक्षय कुमार अब ये रोल निभाने वाले हैं। मेरे को बस एक ही डर है इस फिल्म से ना कि अक्षय कुमार सीरियस रोल में तो आ गए हैं, लेकिन अक्षय कुमार कई बार क्या करते हैं, ये एक मैंने रील पे भी देखा और मैंने एक्चुअली सुना भी हुआ है, बहुत लोगों से सुना हुआ है मैंने जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, कि अक्षय कुमार बहुत बारी ना उनके लिए टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, तो वो लाइनें याद नहीं करते, तो वो जल्दी जल्दी जो फिल्में खत्म होती है ना, तो कई बार ऐसा मैंने सुना है, कितना वेरीफाइड है कितना नहीं है, लेकिन वो टेलीप्रॉम्प्टर से अपनी लाइंस पढ़ रहे होते हैं, वो याद नहीं करते हैं, इसलिए फटाफट वो उनका जो है वो खत्म हो जाता है, 40 दिन में पिक्चर खत्म। हाँ, कि मतलब वो जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन अब इस चक्कर में वो कितना कैरेक्टर में घुसे हैं, कितना नहीं घुसे हैं, और इस पर्टिकुलर सीरियस कैरेक्टर में क्या उन्होंने फिर से ये जल्दबाजी वाला काम तो नहीं करा, मुझे बस एक डर है। और दूसरी एक चीज मेरे को एक ट्रेलर में जो खटकी, नाम केसरी 2, केसरी 1 में हमने देखा उन्होंने केसरी पग पहन रखी थी, केसरी 2 में केसरी कलर ही नहीं था। यार तो अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि बहुत सारी फिल्मों के यार सिंबोलिज्म होता है, देखो और कुछ नहीं है ये। जब आप इस तरीके की फिल्में बनाते हो आप ढूंढते हो चीजें कि यार कि उन्होंने पहले पिक्चर में करेक्ट, क्योंकि पूरी अगर आप केसरी 1 देखोगे, पूरी फिल्म देखोगे या उसका ट्रेलर भी निकाल के देखोगे तो आपको पूरी फिल्म एक तरफ दिखेगी और बाद में जो एंड का जो सीन हो रहा होता है जहां पे वो फाइनल वॉर होती है वहां पे अक्षय कुमार की जो पग होती है उसका कलर केसरी होता है। अब मैं एक्चुअली इस ट्रेलर में ढूंढ रहा था कि केसरी चैप्टर 2 इन्होंने इस तरीके से फिल्म बनाई है, क्या कुछ सिंबोलिज्म ऐसा कहीं बीच में ईस्टर एग की तरह कहीं डाल रखा है, कहीं कुछ है कि व्यूअर ढूंढे मिले, कुछ इस तरीके का कुछ दिखाया नहीं है। शायद फिल्म के अंदर इस नाम का और इस कलर का कुछ जस्टिफिकेशन अलग तरीके से दिया होगा, लेकिन ट्रेलर में नहीं देखा तो मुझे वो थोड़ी सी एक कमी सी लगी बस। अब तुमने इनकी बात कर ली है, लेकिन एक मेन चीज की तुमने बात, मतलब चीज तो नहीं है वो डेफिनेटली, आर माधवन इन द फिल्म। यार वाओ
मतलब मैं अभी तक जब टीजर में अक्षय कुमार को देखा तो मुझे लगा था कि यार वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ। हाँ, और कितने सही लग रहे हैं और ये कमबैक होगा। लेकिन जैसे ही इस ट्रेलर के अंदर आर माधवन का आना होता है और सारा जो लाइमलाइट है, सारा जो अटेंशन है वो अक्षय कुमार से शिफ्ट होके आर माधवन की तरफ चला जाता है। सारा नहीं, अनन्या है वो, सारा नहीं है यहाँ पे। Good one. अनन्या है। बट यस अनन्या भी है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आर माधवन यार मतलब वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है जो तुमने बताया अक्षय कुमार वाली बात कि वो अपना रोल इस तरीके से करेंगे। लेकिन वी नो आर माधवन का जो स्टाइल है वो करने का, मतलब कोई भी एक्टिंग करने का, कोई कैरेक्टर करने का, वो उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं। एंड अगर उन्होंने अपना पूरी ईमानदारी से अपना कैरेक्टर किया होगा तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो भारी पड़ जाए अक्षय कुमार पर। बिकॉज यार एक अच्छा एंटागनिस्ट मेरे ख्याल चाहिए ही होगा, मतलब कि अगर आपके पास एक बड़ा हीरो है तो उसके बराबर का एक मतलब विलन भी चाहिए होता है जो नेगेटिव कैरेक्टर है। तो मेरे ख्याल से तो आर माधवन अगर आए तो बढ़िया। बस मैं ये सोच रहा था कि अगर वो एक साउथ इंडियन अगर उनकी आइडेंटिटी अगर दिखा रखी है तो क्या ऐसा हो सकता था कि आर माधवन को उस रोल में ले लेते, अक्षय कुमार प्रोबेबली दूसरे रोल में आ जाते, नेगेटिव रोल में। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, अक्षय कुमार नेगेटिव रोल भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी तुमने मुझे बोला था लास्ट जब टीजर आया था, वी डिस्कस्ड अबाउट द सेम थिंग, और जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ यार हो सकता था। एंड व्हाई नॉट, अगर वो जो मतलब वही वाली डिबेट है कि जैसे जब मैरी कॉम पे फिल्म बनी तो प्रियंका चोपड़ा को क्यों लिया और क्यों किसी नॉर्थ ईस्टर्न बंदे को नहीं लिया, मतलब वो वाली डिबेट है। वो सेम विलेन नहीं प्ले करना चाहते हैं, वो उनको हीरो ही बनना है और वो सारी हाँ, चीजें मतलब पॉजिटिव में रखनी है। वहां से वो ये बोलेंगे कि नहीं यार हमें एक बड़ा फेस चाहिए था, हमें एक इस फेस के ऊपर एक सीरियस फिल्म है, इसको मार्केट हम अच्छे से कर सकते हैं, तो वहां से वही आर्गुमेंट आने वाला, वो मुझे पता है। बट आई थिंक ये फिल्म इतनी बड़ी और चेहरे इतने बड़े होते हैं कि मार्केट एनीवे आप कर लेते इसे। एग्जैक्टली, अगर वो फिल्म अगर आप नादानिया जैसी फिल्में मार्केट कर सकते हैं, अगर आप वो आर्चीज जैसी मार्केट कर सकते हैं घटिया फिल्में, तो ये तो एक अच्छी फिल्म थी, ये क्यों नहीं मार्केट होती। और साथ में इसमें अनन्या पांडे भी हैं जिनको काफी कम दिखाया है, बिल्कुल ठीक दिखाया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इधर बहुत अच्छे से उनको प्लेस किया गया है अगर ये देखा जाए उनके हिसाब से। यार मुझे तो ये लगता है कि जितनी नई पौध है ना ये, इसके अंदर अनन्या मुझे सबसे डिसेंट लगती है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। ये मैं लेजिट कह रहा हूँ भाई। And if that is the parameter हाँ, मतलब देखो वो अंधों में काना राजा जैसे बोलते हैं ना, तो अनन्या वो वाले कैटेगरी में फिट हो जाती है। बट वो इतना मतलब मुझे इवेंचुअली वो इतना बुरा नहीं कर रही, वो इंप्रूव होती हुई दिख रही है कम से कम, वो एक चीज है। जानवी कपूर में भी वो चीज इंप्रूव, मतलब वो इंप्रूव होती हुई दिख रही है। बट अनन्या मेरे को उस तरीके से ज्यादा सटल और मतलब बेहतर उनका आग दिखता है। और बहुत ही सही डिसीजन लिया गया आई गेस। जो ये दो बड़े एक्टर्स की फिल्म है, वहां पर उनको अगर छोटा भी रोल होगा, अगर उसको ही वो बड़ी ईमानदारी से और बड़े अच्छे तरीके से निभा लेती हैं, देन एक पहला फायदा कि अगर ये फिल्म हिट हो जाती है तो उनके हिस्से में एक हिट फिल्म भी आ जाती है खाते यार में। मुझे तो ये डर था कहीं अक्षय कुमार और अनन्या को पेयर ना कर दें। वो मेरे को डर था, कम से कम ट्रेलर देख के मेरे को लग रहा है कि ये डर मेरा थोड़ा सा दूर होता हुआ दिख रहा है। बनी है वो इस फिल्म में, सेक्रेटरी या असिस्टेंट या हाँ, पता नहीं, मतलब असिस्टेंट लॉयर कह सकते हैं, वो बनी है जितना मुझे अभी तक पता चला है अपने खास सूत्रों से। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से प्लेस किया गया है अनन्या के लिए, विच इज गुड फॉर हर करियर। बट मैं चाहती हूँ कि वो इस तरह का आर रोल कर रही है तो वे अंग्रेजों की पिक्चर देख रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सही है। वो हमारे लिए भी बस थोड़ा सा अच्छा हो जाए कि वो अच्छी एक्टिंग करे और खटके ना गई बीच में, तो सबके लिए, उनके लिए भी और हमारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेलर है वो बहुत बढ़िया लग रहा है और उम्मीदें बढ़ गई हैं कि फिल्म भी बढ़िया होगी। बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा लग रहा था, शाश्वत सचदेव बड़ा अच्छा नाम लेकर आए हैं जो पूरी मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और जो गाने हैं वो कंपोज कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मनमोहन वारिस का गाना भी इसके अंदर होगा, पंजाब दिखाया हुआ है, तो बड़े फोक आर्टिस्ट वगैरह भी साथ में ले लिए, तो ये डिटेलिंग पे कम से कम ये जो काम करा है ये अच्छा काम करा है। और दूसरा कि करण सिंह त्यागी, उन्होंने राइटिंग में भी इसमें काम किया है, मतलब आधा काम उन्होंने राइटिंग में भी किया है और डायरेक्शन इस फिल्म का कर रहे हैं। तो ये पता एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि व्हेन यू राइट समथिंग और उसके बाद आप उसका डायरेक्शन भी करें, मतलब अलग हो सकते हैं, इस पे डिबेट हो सकती है कि हाँ ठीक है वो दोनों पार्ट अच्छे रहते हैं, लेकिन आप उस कहानी से जुड़े हो क्योंकि वो आपने लिखी भी है। और उसके बाद जब आपके दिमाग में है कि मुझे क्या दिखाना है ऑडियंस को, एंड देन यू डायरेक्ट इट, तो वो और ज्यादा अच्छा बेटर प्रोडक्ट निकल के आता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं बढ़िया, आपको बिल्कुल सही लग रहा है, मेरे ख्याल से ये बेहतर ही होता है डायरेक्टर के लिए। बट आपको क्या लगा, ये ट्रेलर आपको बेहतर लगा, बकवास लगा, या आपको फिल्म से उम्मीदें लग रही हैं? सिकंदर से बेटर लगा। सिकंदर यार ये कोई पैरामीटर थोड़ी हुआ है यार, क्या बात कर रहे हो, बेइज्जती कर दी, आई एम सॉरी। नहीं वो अलग फ्लेवर की फिल्म है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जाट और सिकंदर आप कंपेयर कर लो, लेकिन केसरी 2 को आप उससे कंपेयर नहीं करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। आप सरदार उधम से एक बार को कंपेयर कर सकते हो, वो फिल्म देखो आप,
एक बहुत ही एपिक फिल्म है। लेकिन ये फिल्म आपको कैसी लग रही है, ये ट्रेलर आपको कैसा लग रहा है, अक्षय कुमार पाजी का कमबैक कैसा लग रहा है? क्योंकि मेरे को लग रहा है कमबैक प्रॉपर वाला जो है वो इस फिल्म से हो जाएगा। हालांकि उसमें स्काई फोर्स में भी अच्छा करा था उन्होंने, बट इसमें ज्यादा बेहतर उनका काम लग रहा है। जो भी है कमेंट्स में लग रहा है बताओ। कि अक्षय कुमार वापस आ रहे हैं, पर हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है साक्षी मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्विच।